हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। यहाँ पर इस वीडियो में टॉप सेलिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जो कि अक्टूबर 2022 का है। यानी कि अक्टूबर 2022 में कौन से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स हैं जो सबसे ज़्यादा बेची गई हैं या फिर कह सकते हैं खरीदी गई हैं, उसकी जानकारी आपको यहाँ पे इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। और पिछले महीने फेस्टिवल सीजन भी चल रहा था, तो इनकी बिक्री में काफ़ी बढ़ोतरी भी देखने को मिली है अन्य दूसरे महीनों के मुकाबले में। तो ये आपको जानकारी देंगे कितने परसेंट की इसकी बिक्री में इसके पिछले महीने के मुकाबले में बढ़ोतरी देखी गई है। पहले किस पोजीशन पे थी, अब किस पोजीशन पे आ गई है। तो 10 कौन से ब्रांड्स हैं इलेक्ट्रिक सेगमेंट में जो सबसे ज़्यादा अपने टू व्हीलर्स की बिक्री की हैं। तो चलिए आपको सारी बातें डिटेल में बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पे इस लिस्ट में जो 10th नंबर पे है, ये काफ़ी लंबे समय से टॉप 10 की लिस्ट में नहीं आ रही थी, लेकिन इस महीने ये आ गई है। ये जितेंद्र ईवी है। इस कंपनी ने अक्टूबर 2022 में टोटल 1098 यानी कि 1098 यूनिट स्कूटर्स की अपनी बिक्री की है। ये कंपनी कई सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर अपनी बेचती है। तो इस लिस्ट में अगले नंबर पे 9th नंबर पे है बेनिलिंग इंडिया। ये पिछले महीने 8th पोजीशन पे थी, लेकिन ये थोड़ी सी पीछे आ गई है। इसके अक्टूबर 2022 में टोटल 1417 यानी कि 1417 यूनिट स्कूटर्स की बिक्री की है। और इसके पिछले महीने के मुकाबले में इसकी बिक्री में 47.14% की इसकी बिक्री में बढ़ोतरी भी देखी गई है। तो इस लिस्ट में 8th नंबर पे ओकाया ईवी है। और इस कंपनी ने अभी कुछ टाइम पहले कुछ नए स्कूटर्स को भी लॉन्च किए हैं। इसने अक्टूबर 2022 में टोटल 1916 यानी कि 1916 यूनिट स्कूटर्स की बिक्री की है, जबकि इसके पिछले महीने के मुकाबले में 107.35% की इसकी बिक्री में बढ़ोतरी देखी गई है। तो काफ़ी अच्छी बिक्री इसके पिछले महीने के मुकाबले में इस महीने यानी कि अक्टूबर महीने में देखने को मिली है। 7th नंबर पे बजाज कंपनी की आने वाली चेतक है। इसमें केवल एक ही स्कूटर मिलता है, फिर भी इसकी बिक्री काफ़ी अच्छी हुई है। अक्टूबर 2022 में टोटल 3413 यानी कि 3413 यूनिट स्कूटर्स की बिक्री हुई है, जबकि इसके पिछले महीने के मुकाबले में 32.44% की इसकी बिक्री में बढ़ोतरी भी देखी गई है। तो इस लिस्ट में जो 6 नंबर पे है, ये पिछले महीने भी सेम पोजीशन पे थी, बजाज चेतक भी सेम पोजीशन पे थी। और 6 नंबर पे जो है वो टीवीएस iQube है। और इसके अक्टूबर 2022 में टोटल 5740 यानी कि 5740 यूनिट स्कूटर्स की बिक्री हुई है। और इसके पिछले महीने मुकाबले में 45.98% की इसकी बिक्री में बढ़ोतरी भी देखी गई है। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं। इस लिस्ट में पर पे एथर कंपनी है। ये कंपनी पिछले महीने 4th पोजीशन पे थी, लेकिन इस महीने एक पोजीशन पीछे आ गई है। इसके अक्टूबर 2022 में टोटल 8213 यानी कि 8213 यूनिट स्कूटर्स की बिक्री की है, जबकि इसके पिछले महीने के मुकाबले में 10.46% की इसकी बिक्री में बढ़ोतरी भी देखी गई है। तो इस लिस्ट में जो 4th नंबर पे है वो हीरो इलेक्ट्रिक कंपनी है। ये कंपनी कई सारे अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बेचती है, जिसमें से ऑप्टिमा इसकी सबसे ज़्यादा बेची जाती है। ये पिछले महीने 3rd पोजीशन पे थी, लेकिन इस महीने ये भी एक पोजीशन पीछे आ गई है। इसके अक्टूबर 2022 में टोटल 8753 यानी कि 8753 यूनिट स्कूटर्स की बिक्री हुई है, जबकि इसके पिछले महीने के मुकाबले में 9.18% की इसकी बिक्री में बढ़ोतरी भी देखी गई है। तो इस लिस्ट में जो 3rd नंबर पे है वो पिछले महीने 5th पोजीशन पे थी। इस महीने इसकी बिक्री काफ़ी अच्छी हुई है, जो कि एम्पियर कंपनी है। ये भी कई सारे स्कूटर्स इलेक्ट्रिक सेगमेंट में इंडियन मार्केट में बेचती है। इसके अक्टूबर 2022 में टोटल 9878 यानी कि 9878 यूनिट स्कूटर्स की बिक्री हुई है, जबकि इसके पिछले महीने के मुकाबले में 59.60% की इसकी बिक्री में बढ़ोतरी भी देखी गई है। तो इस लिस्ट में जो 2nd नंबर पे है ओकिनावा ऑटोटेक है। ये पिछले महीने भी सेम पोजीशन पे थी, इस महीने भी सेम पोजीशन पे है, क्योंकि इसकी बिक्री दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और इसके अक्टूबर 2022 में टोटल 14,121 यानी कि 14,121 यूनिट स्कूटर्स की बिक्री की है। और इसकी बिक्री इसलिए आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है क्योंकि ओकिनावा के पास कई सारे इलेक्ट्रिक सेगमेंट में स्कूटर, जिसकी वजह से बिक्री का यूनिट आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसके पिछले महीने मुकाबले में इसकी बिक्री में 70.6% की बढ़ोतरी भी देखी गई है। तो इस लिस्ट में जो पहले नंबर पे है वो इंडिया भर में पिछले महीने से ये पहले नंबर पे आ रही है, जो कि ओला इलेक्ट्रिक कंपनी है। ये कंपनी केवल अपने 2 मॉडल्स अभी बेच रही है, जिसमें ओला S1, ओला S1 प्रो है। और कुछ टाइम पहले कंपनी ने अभी ओला S1 एयर को भी लॉन्च किया है, लेकिन अभी इसकी बिक्री नहीं हो रही है। केवल ओला S1 और ओला S1 प्रो की बिक्री हो रही है। और इस कंपनी ने अक्टूबर 2022 में टोटल 16,129 यानी कि 16,129 यूनिट स्कूटर्स की बिक्री की है, जबकि इसके पिछले महीने के मुकाबले में इसकी बिक्री में 67.73% की इसकी बिक्री में बढ़ोतरी भी देखी गई है। तो ओला की बिक्री इस फेस्टिवल सीजन ज़्यादा देखने को मिली है। तो इस लिस्ट में जितने भी स्कूटर्स अभी आपने देखे हैं वो 10 ब्रांड के नाम मैंने आपको बता दिए हैं, जो कि इलेक्ट्रिक सेगमेंट में अपने टू व्हीलर्स की सबसे ज़्यादा बिक्री की हैं, जिसमें से ओकाया ईवी की बिक्री में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। और सबसे कम जो बिक्री में बढ़ोतरी जिसकी में देखने को मिली है वो हीरो इलेक्ट्रिक कंपनी है। इसके पिछले महीने के मुकाबले में बात कर रहे हैं। बाकी ओवरऑल सभी की बिक्री में आपको कुछ ना कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली है, बस इनका पोजीशन चेंज हो गया है। और जितेंद्र ईवी जो कि इस महीने इस लिस्ट में शामिल हो गई है, रिवोल्ट को इसने पीछे कर दिया है, जिसकी वजह से ये 10th पोजीशन पे आ गई है। तो हो सकता है कि अभी सेल्स फिगर के बेस पे स्कूटर या फिर इलेक्ट्रिक सेगमेंट में कोई बाइक खरीदने की सोच रहे होंगे
तो आप इनमें से देख सकते हैं कौन सा ब्रांड आपको पसंद है। इनमें से किस ब्रांड का आप इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाए हैं या फिर आपने परचेस इस समय किया है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और शायद मैंने इस महीने का सेल्स फिगर सबसे पहले यूट्यूब पर मैंने ही आपको जानकारी दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि अपडेट सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।